चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, है ना। तो यहाँ पर लिखा है होता क्या, मैंने आपको बताया कि कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउन होते हैं, इनडेफिनिट जो डेफिनेट नहीं होते। जैसे आपने देखा होगा एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, एनीवन, एनीबॉडी, नो वन, नोबडी, है ना। इन्हें हम कहते हैं इनडेफिनिट प्रोनाउन, है ना। और याद रखना ये सारे इनडेफिनिट प्रोनाउन हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो वर्ब सिंगुलर लेता है ना। जैसे कि अगर आपके सामने एक सेंटेंस कहता हूँ, मैंने कहा कि एवरीवन वर प्रेजेंट, एवरीवन वर प्रेजेंट, क्या ये करेक्ट है? क्या होगा? एवरीवन वाज प्रेजेंट, है ना। अगर मैं कहता हूँ कि एवरीबॉडी आर गोइंग देयर, एवरीबॉडी इज गोइंग देयर, ये आपको बनेगा ना। तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे ना कि जो नो वन है ये हमारा क्या होता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन होता है, इसीलिए यहाँ पर हैव ना होकर क्या आना चाहिए? हैज आना चाहिए। क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा है देखिए। It were a point of dilemma for me during the college life. ठीक, हाँ क्या होगा? इट वर अ पॉइंट ऑफ डिलेमा फॉर मी ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम। इसमें क्या होगा? सर डिलेमा मीन्स, डिलेमा मतलब उलझन, कंफ्यूजन, डायलेमा बोलते हैं इसको। मैं डायलेमा में हूँ, मैं कंफ्यूजन में हूँ, क्या करूँ। हाँ सुना होगा आपने। स्टार्टिंग सिंपल सी बात है, यहाँ पर वर्ब में होगा क्या आना चाहिए? वाज। क्योंकि ये हाइपोथेटिकल केस तो है नहीं, सिंपल सा बता रहे कि ये ऐसा पॉइंट था, इसीलिए ही वाज आएगा, है ना। अगला, द नंबर ऑफ एक्टर्स हैव स्टार्टेड टू टेक गुड अमाउंट रिगार्डिंग देयर हार्ड वर्क। इसमें क्या है? द नंबर ऑफ हैव की जगह हैज रहेगा। द नंबर ऑफ एक्टर्स, क्योंकि पर्टिकुलर एक एक्टर करके होगा ना वो। क्यों? रूल नंबर 8 लगे। हाँ वही है ना। देखिए रूल हमने पढ़ा था कि जो अ नंबर है वो प्लूरल मीनिंग देता है और द नंबर है वो सिंगुलर मीनिंग देता है ना। तो यहाँ पर जो लिखा है ना द नंबर, ये सिंगुलर मीनिंग दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर हैव ना होकर क्या आना चाहिए? हैज होना चाहिए, है ना। और अगर ये ऐसे लिखा होता अ नंबर ऑफ एक्टर्स, क्या लिखा होता? अ नंबर ऑफ एक्टर्स, तो यहाँ पर क्या आता? प्लूरल होता। समझ में आ गया? ये रूल हमने डिस्कस भी किया था लास्ट क्लास, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, each of the person has shown his interest in this investment plan. There are two errors in this sentence. each of the persons each of the persons, बहुत बढ़िया, है ना। याद रखिएगा ईच ऑफ के बाद हमेशा हम द आर्टिकल यूज करते हैं, नाउन हमेशा क्या आता है? प्लूरल नाउन। एक स्ट्रक्चर भी लिखा है और वर्ब सिंगुलर लेता है, तो वर्ब यहाँ पर क्या लिया है? सिंगुलर। अच्छा एक ही एरर है इसमें तो, हाँ समझ लो वो हैव है, एक ही एरर है यहाँ पर। जो पर्सन इसीलिए क्या आना चाहिए? पर्सन होना चाहिए, हमेशा प्लूरल नाउन ही लेता है, याद रखिएगा, है ना। चलो नेक्स्ट, a few of computers has been repaired on the urgent basis. इसमें क्या है? सर कंप्यूटर have been repaired, have been, है ना। क्योंकि यहाँ पर ये जो है प्लूरल है ना जी, सिंपल सी बात है, प्लूरल दिख ही रहा है ना। यहाँ पर ये हैज ना होकर क्या आना चाहिए? ठीक है। नेक्स्ट, you and I am enjoying this education conference with friends. no error, पक्का? you and I, सूरज नहीं है। देखिए यहाँ पर जो एम है ना, इसकी जगह आएगा आर। क्या आएगा? आर। क्यों आएगा? आप कंफ्यूज ये हो रहे हैं कि हमने लास्ट क्लास एक रूल पढ़ा था
कि आइदर और या नीदर नॉट या बट ऑफ से जॉइंट है तो नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेता है, और कुछ कंजंक्शन है जिसमें फर्स्ट सब्जेक्ट को लेता है। लेकिन यहाँ पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ अलग अलग एंड से जॉइंट है ना, और ये दो अलग अलग पर्सन को बता रहे हैं। अगर मैं कहता हूँ राहुल एंड श्याम इज थोड़ी होगा, राहुल एंड श्याम आर होगा, तो ऐसे यू एंड आई आर होगा, उससे हमको रिलेट नहीं करना है कि नहीं। कोई भी कंफ्यूजन में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हाँ आ रहा है समझ में। चलिए नेक्स्ट, 50,000 rupees have been invested on this budget. These has been देखिए याद रखना हमेशा, जैसे कुछ हम पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अमाउंट, यूनिट ऑफ वेट, यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो प्लूरल है तो प्लूरल लेगा, ऐसा नहीं है ना। जैसे अगर आपके सामने मैं कहता हूँ फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूँ कि 5,000 rupees आर अ ग्रेट अमाउंट, तो ये गलत है। वो आंसर क्या बनेगा, 5,000 rupees इज अ ग्रेट अमाउंट। क्यों? क्योंकि मैं एक पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अमाउंट की बात कर रहा हूँ, है ना, इसीलिए सिंगुलर लेगा। अगर मैं कहता हूँ कि 50 किलोमीटर्स आर अ ग्रेट डिस्टेंस, तो 50 किलोमीटर्स इज अ ग्रेट डिस्टेंस, ऐसे ही बनेगा, है ना। तो वैसे ही हुआ क्या है, ये पर्टिकुलर एक यूनिट ऑफ अमाउंट की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर हैव ना होकर क्या आना चाहिए, हैज आना चाहिए। क्लियर है? तो एज अ सिंगुलर ट्रीट, एज अ सिंगुलर ट्रीट ही होता है ना। अगर मैं कहता हूँ कि 2 kilograms आर अ ग्रेट वेट, तो अगर 2 kilograms इज अ ग्रेट वेट, तो ये पर्टिकुलर एक यूनिट ऑफ वेट की बात कर रहे हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर यूनिट ऑफ वेट की बात करें, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम की बात करें, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ अमाउंट की बात करें, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ डिस्टेंस की बात करें, तो हमेशा वो सिंगुलर ही लेता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है हमारा, नाइदर ही नॉर दे इज मेकिंग एनी स्ट्रेटजी फॉर द कंपनी। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि दो पर्सन है। हाँ, हमने एक रूल पढ़ा था कि अगर सब्जेक्ट में अगर दो नाम या प्रोनाउन ईदर और, नीदर नॉट, नॉट ओनली बट आल्सो, इनसे जॉइंट है, तो आगे जो वर्ब यूज करते हैं अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट को लेता है। यहाँ पर जो दे ये क्या है, प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पर इज ना होकर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। नहीं समझ में? क्लियर है? हाँ आगे नेक्स्ट, each pen and pencil are being used in the making of this science project by the student. What is the error in this sentence? ईच लगा है तो इज, सिंपल सी बात है ना। मैंने पहले ही बोला है, जहां कहीं भी सब्जेक्ट में अगर ईच एवरी देखे तो आंखें बंद करके आपको वर्ब सिंगुलर ही लेना है। तो यहाँ पर ये आर नाम करके आना चाहिए, इज होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए अगला क्वेश्चन आ गया है, क्या लिखा है, the boys the boys each has understood the plan as planned well and went through its upshot too. the boys अब एक कॉन्सेप्ट है, याद रखिए, ठीक है। कहीं पर एक्सेप्शन तो ही आता है इंग्लिश में। मैंने तो ये बोल दिया है कि कहीं भी अगर आपको सब्जेक्ट में क्या मिले, ईच या एवरी मिले, तो चाहे उससे कितना भी नाउन कनेक्टेड हो, वर्ब हमेशा क्या लेता है, सिंगुलर लेता है। ये मैंने बोल दिया। जैसे कि एग्जांपल ले रहा हूं, अगर मैं कहता हूं कि ईच बॉय एंड एवरी टीचर was present, सही है क्या? Each boy and every teacher was present, सही है ना? क्यों नहीं है? क्योंकि ईच दो बार है, ईच और एवरी, तो हर एक लड़का और हर एक टीचर। सर ये तो प्लूरल आ हो रहा गया। है तो वर्ब प्रेजेंट आएगा। वर्ब या तो दो नाउन और सही है pronoun वो। के बीच में। ये सही है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, कहीं भी सब्जेक्ट में ईच या एवरी दिखे तो हमेशा सिंगुलर ही लेगा, चाहे कितना भी नाउन कनेक्टेड हो। ठीक, नहीं समझे? समझ गए। अब क्लियर है ना? तो याद रखना, कहीं भी अगर आपको सब्जेक्ट में क्या मिले, ईच या एवरी मिले,
तो चाहे कितना भी नाउन कनेक्टेड हो, वर्ब हमेशा सिंगुलर लेगा, हाँ। लेकिन अब अगर मान लो ये जो ईच है ना, जैसे इसको अगर मैं ऐसे लिखता हूं वी ईच, अभी जो ईच है ना इसके बाद आ गया, तो इस केस में फर्स्ट सब्जेक्ट को लेता है, इसीलिए प्लूरल लेगा। तो विच वी ईच हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये आंसर बनेगा। क्या बनेगा? वी ईच हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर ये ऐसे लिखा होता ईच ऑफ अस, तब ये क्या था? ईच ऑफ अस हैज, ईच ऑफ अस हैज, ऐसे बनेंगे, है ना। तो वैसे यहाँ पर देखेंगे ना, तो यहाँ पर जो मेन सब्जेक्ट है वो कौन बन गया? बॉयज। तो इसीलिए यहाँ पर ये क्या लेगा? हैव लेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसे लिखा होता ईच ऑफ द बॉयज, तब मेन सब्जेक्ट क्या बन गया? ईच बन गया, तब वो क्या लेता? हैज लेता। इसमें कोई डाउट है पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। तो मतलब ईच के पहले अगर वी आता है तो हम लोग उसको प्लूरल की तरह ट्रीट करेंगे। सिंपल सी बात है कि अगर मान लो कहीं भी सेंटेंस के सब्जेक्ट में अगर ईच दिखे तो हमेशा वर्ब क्या लेगा? सिंगुलर, चाहे कितना भी नाउन कनेक्टेड हो, एंड बट किससे भी जॉइन हो। फिर मैंने एक सेक्शन बताया कि अगर जो ईच का पोजीशन है सब्जेक्ट के बाद हो गया, है ना, तब ये सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट तो ये बन गया, तो इसीलिए वर्ब क्या लेता है? ये प्लूरल लेता है, ठीक है। और ईच के पहले जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो प्लूरल सब्जेक्ट ही रहेगा। हाँ, प्लूरल ही रहेगा। हर एक की बात कर रहे हैं ना, तो अगर वो हर एक की बात करें तो हमेशा प्लूरल ही होगा, सिंगुलर तो होगा नहीं, है ना। देखो एक और एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, इसको क्लियर करते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, अगर मैं कहता हूं कि ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर आर कमिंग, ठीक है। इसमें कोई एरर है क्या? इज कमिंग। क्यों? क्योंकि आपको क्या दिख गया? ईच। तो चाहे कितना भी नाउन कनेक्टेड हो, सिंगुलर लेगा, तो यहाँ पर आना चाहिए इज कमिंग, है ना। और अगर मैं कहता हूं कि दे ईच इज प्रेजेंट, प्रेजेंटिंग द टैलेंट, इसमें क्या है? आर है ना, क्योंकि जो ईच का पोजीशन है सब्जेक्ट के बाद है, अब मेन सब्जेक्ट हमारा दे बन गया, और ऐसे ही प्लूरल भी लेगा, है ना। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन हो गया इसमें, इसे बताइए। आर प्रीसियस मेटल्स, आर प्रेशियस मेटल्स अमॉन्ग ऑल इन टर्म्स ऑफ मार्केट वैल्यू, ठीक है, सिंपल सी बात है। गोल्ड एंड सिल्वर दो अलग अलग चीजें हैं, तो यहाँ पर ये जो इज नाम क्या आना चाहिए? आर आना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला, यू एंड आई एम इंटीमेट फ्रेंड्स फ्रॉम द नाउ and our friendship will be continued in forthcoming time as well। इसमें क्या है? पहले तो आर इंटीमेट फ्रेंड्स होगा, यू एंड आई आर। बहुत बढ़िया, है ना। यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन है ना, तो यहाँ पर एम भी क्या आएगा? आर। उसके बाद अरे तो ठीक है ना, बाकी सेंटेंस हमारा करेक्ट है ना, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, नथिंग बट मासेस हैव इंसेप्टेड टू प्रोटेस्ट दिस प्लान एज इट में इम्पेयर एंटायर सोशल सेटअप। वही ऐसा आएगा कि नथिंग बट मासेस। हाँ देखिए, सब्जेक्ट क्या दिया है? नथिंग बट मासेस, है ना। बट ये कंजंक्शन है,
तो जैसे मैंने बताया एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, इनसे जॉइंट है तो फर्स्ट सब्जेक्ट बनेगा, है ना। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर, ये मासेस प्लूरल तो है नहीं आएगा, है ना। जैसे मेन सब्जेक्ट हमारा क्या है, नथिंग, सिंगुलर इसलिए है, फिर क्या आना चाहिए, हैज। ये समझ में है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। एवरीबडी शुड सस्टेन देयर एथिकल वैल्यूज व्हाइल बीइंग इन अ फॉरेन कंट्री। सर एवरीबॉडी तो सिंगुलर ट्रीट करेंगे, लेकिन हाँ। उसके बाद का वर्ब मेरे को समझ। तो शुड तो एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है, इसमें तो सिंगुलर प्लूरल का तो सेंस ही नहीं बनता है कि नहीं। सस्टेंस वो ऐसे लेगा। क्यों? शुड एक मॉडल हेल्पिंग वर्ब है और सारे मॉडल हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है कि नहीं। चलिए ध्यान सुनो, है ना। जैसे कि अगर मैं कहता हूँ एवरीबॉडी इज हो कि एवरीबॉडी आर होगा, इज होगा, अभी हमने पढ़ा है। सिंगुलर ट्रीट हो रहा है तो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा। प्रोनाउन अगर सिंगुलर लेगा तो यहाँ पर ये देयर ना होकर क्या आना चाहिए, इज होना चाहिए, क्योंकि जेंडर तो अनडिसाइडेड है और हम थर्ड पर्सन को रेफर करते हैं, इसीलिए जाएगा इज। ये क्लियर है ना। इंपॉर्टेंट रूल है, ध्यान रखेंगे इसको, है ना। तो प्रोनाउन को भी सिंगुलर ट्रीट। हाँ, वर्ब भी सिंगुलर लेगा और प्रोनाउन भी क्या रहेगा, सिंगुलर लेगा, क्योंकि सिंगुलर ट्रीट हो रहा है ना, तो ऑब्वियस है वो वर्ब भी सिंगुलर लेगा और प्रोनाउन भी सिंगुलर लेगा, सिंपल सी बात है कि नहीं। आगे बढ़े नेक्स्ट, चलिए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, टू एक्सीड एंड टू डिनाई इज टू आइसोलेट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट डिपोर्टमेंट इन सोशल लाइफ। डिपोर्टमेंट का मतलब क्या होता है, डिपोर्टमेंट, डिपोर्टमेंट मतलब होता है एक उसका बिहेवियर, ठीक है। उसका डिपोर्टमेंट अच्छा नहीं हो तो उसका बिहेवियर अच्छा नहीं। एक और वर्ड आया था इंटीमेट। इंटीमेट की मैंने दो मीनिंग बताया था, दो मीनिंग बताया था। एक तो इंटीमेट मतलब इन्फॉर्म करना, वर्ड में बताया था, और एक इंटीमेट का एडजेक्टिव मीनिंग होता है क्लोज फ्रेंड, इंटीमेट फ्रेंड, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि टू एक्सीड, एक्सीड मतलब एक्सेप्ट करना या एग्री करना, है ना। तो टू एक्सीड एंड टू डिनाई इज टू आइसोलेट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन डिपोर्टमेंट इन सोशल लाइफ। इसमें क्या है, हाँ सिंपल सी बात है यार, है ना। टू एक्सीड एक चीज है, टू डिनाई एक चीज है, दो अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पर ये जो इज है वो गलत है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए। नहीं समझ में आया। एक और एग्जांपल है, बहुत बढ़िया मैं बता रहा हूँ, उसका आंसर बताएंगे थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन, है ना। अगर मैं कहता हूँ बर्निंग